हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है माही पांडेकर परिवार चैनल पे। गाइस यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है और हम लोगों ने कुछ नाश्ता मंगाया था। फिर दीदी भी आई थी तो ये पानी पूरी भी लेके आई थी। उस दिन पहले हम लोग छोले समोसे खा लिए थे, फिर पानी पूरी आया था तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, खाया ही नहीं जा रहा था। फिर जैसा मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, मेरी बड़ी वाली ननद गई हुई थी गांव में माई से मिलने के लिए। तो आज वो आने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग बनाती हूँ। तो ये सत्तू वाली बाटी बनाने जा रही थी मैं, तो वही सारी चीज़ें मिक्स कर रही थी। बाटी बनना था, चोखा बनना था। तो 2 पैकेट सत्तू मंगाया था तो वही मैं ढूंढ रही थी 1 पैकेट कहाँ है। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ चीज़ों को। दीदी इनके साथ गई है मार्केट, छोटी वाली ननद। तो श्रिया और शिवाय दोनों खेल रहे हैं आपस में। वर्षा दोनों का वीडियो बना रही है। दुनिया ये लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे खेल ही रहे थे और फिर मैं ये प्याज को कट करने के बाद मैं चली गई थी किचन में सत्तू को मिक्स करने के लिए। क्योंकि और देखिए सबसे ज़्यादा खास तो यही रहता है सत्तू में, जो मिर्ची का अचार डलता है, इसी से टेस्ट आता है। तो ये मैं सत्तू का बाटी तल रही थी। भाई बाटी मेकर नहीं है मेरे इधर, तो तल के ही बनाती हूँ। इसमें बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही क्रंची भी बनता है। और सिया यहाँ पे हम लोग के साथ खेल रही थी। तब तक दीदी भी, बड़ी वाली ननद भी आ गई थी। दीदी अपने घर जाने वाली थी, छोटी वाली, क्योंकि वो तो हमारे पास वो भी रहती है अपना रूम लेकर, तो वो अपने घर जा रही थी। तो मैंने बोला दीदी रुक जाइए, बड़ी दीदी से मिल लीजिए, खाना खा के जाइए। तो वो बोली तब ठीक है। तो जल्दी जल्दी खाना बन रहा था तो दीदी खाई और उसके बाद दीदी चली गई थी। बड़ी दीदी भी आ गई थी और ये दोपहर का टाइम है, शिवाय सोए हुए थे। हम सब अपने छोटी वाली ननद की शादी का वीडियो देख रहे थे। फिर गाइस ये वीडियो उस शाम का है जिस दिन पापा की छुट्टी हो गई ना, तो पापा चले गए गांव। तो वर्षा का शाम को खाना बनाने का मन नहीं था, सबने शाम को नाश्ता किया था। तो वर्षा बोली कुछ ऐसा बना देती हूँ जो सब लोग खाएं, पेट भर जाए। तो वर्षा वही पास्ता बना दी थी, सबने खाया था। और मैंने मशीन में कपड़े धुले थे तो जगह नहीं था, तो जहाँ इधर उधर जैसा भी जगह मिला तो मैंने सब कपड़ों को डाल दिया। और यहाँ पे अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। हो नो, बहुत ज़्यादा गर्मी में है। मैं पंखे को बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वजह से मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही है। और गाइस फिर ये सुबह का है। सुबह मैं बना रही थी सोयाबीन का कोफ्ता, तो वही मैं सोयाबीन को पिसवा रही थी। और देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है सारा सामान। वर्षा ने मंगा दिया था कोल्ड ड्रिंक, वर्षा सभी को कोल्ड ड्रिंक दे रही थी और इधर मैं अपना बनाने की तैयारी कर रही थी। और उसके बाद ये उसी शाम का फिर से गाइस, आज तो पूरे ब्लॉग में सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही देखने को मिली है। क्योंकि पापा नहीं थे तो यही सारी चीज़ें बन रही थी। घर में बच्चे हैं तो अपना ये चीज़ें बन जाती है, नहीं तो ज़्यादातर तो पापा जो खाते वही बनता है। गाइस ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मेरी बड़ी वाली ननद जाने वाली हैं अपने ससुराल हैदराबाद। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और शिवाय ज़्यादा शरारत करने लग गए, इसलिए मैंने शिवाय का हाथ पैर बांध दिया था। हाँ, मेरी दीदी का फेवरेट आलू पराठा, आलू पूरी, तो मैं रास्ते के लिए बना रही थी। फ्राई राइस बना था और फिर उसके बाद ये भी बनवाई थी। तो अपना इतना ही हम लोग दिए थे कि एक बारी खा लें, और थोड़ा बहुत घर पे खाए थे। घर पे वैसे नॉर्मल खाना भी बना था। तो मेरी छोटी ननद भी आई हुई हैं। गाइस मैं आगे आपको क्लियर नहीं बताई, अभी क्लियर बता रही हूँ। मेरी छोटी ननद भी हम लोगों के पास ही रहती है, तो ये अपना आती है क्योंकि इनके बच्चों की पढ़ाई है तो यहीं से करती हैं।
तो करवाती हैं, पास में पड़ता है। तो ये भी आई थी और यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाया था कि सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी ले। बस सारे लोग वेट कर रहे थे क्योंकि दीदी, मेरी बड़ी वाली जो ननद है, उनकी सास अपने ससुराल से आने वाली थी, तो वो उधर से आ रही थी 4 व्हीलर से, फिर इधर से दीदी लोग को पिक करके फिर साथ में स्टेशन के लिए निकलते। तो अब वो आ चुकी हैं, तो इस वजह से सारे लोग गए छोड़ने। और गाइस सिवाय भी रेडी था क्योंकि सिवाय को भी जाना था हैदराबाद। वो जब से सुना था तब नहा धोकर रेडी था, बोला हैदराबाद जाऊंगा। फिर दीदी बोली जाओ सिवाय, अभी आप रुके रहो, मैं बड़ी गाड़ी लेकर आऊँगी तो लेके चलूँगी। इसलिए सिवाय फिर सूझ को खोल ही नहीं रहे थे कि बड़ी बुआ बड़ी गाड़ी लेकर आएंगी। फिर उसके बाद दीदी चली गई। और गाइस वो 2 साल बाद बच्चे आए थे, वैसे तो शादी में आए थे बट रहने के लिए 2 साल बाद आए थे, अब पता नहीं कब आएंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा अचार था जो मेरी छोटी ननद को मिक्स करना था, तो वो कपड़े तो अच्छा सा पहनी थी पर उनको अचार बनाना था, इसलिए घर का कपड़ा हम लोगों के कपड़े पहनकर अपना वो अचार बना रही थी क्योंकि लग जाता है ना कपड़ों में। और वर्षा ने दिया सभी को चाय। और उसके बाद गाइस ये रात की क्लिप है, सारे लोग चले गए थे, बस हम घर पे हम ही लोग बचे हुए थे। तो मेरा चाय बनाने का मन किया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय बना के पी लेती हूँ। और फिर शिवाय कुछ खा रहा, कुरकुरे खा रहा। ये दीदी जिस दिन जा रही थी तो ट्रेन में खाने के लिए बच्चों को कुछ स्नैक्स रखी हुई थी, तो शिवाय को भी उसी में से दी थी। तो शिवाय वही बैठ के खा रहा था। और गाइस अभी के टाइम में शिवाय का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, सर्दी जुकाम हो गया मौसम चेंज होने के कारण। और गाइस यहाँ पे अभी सारी चीज़ें जो फैले हैं ना, हम लोगों ने कुछ अच्छे से सब चीज़ समेटा नहीं है क्योंकि हमें जाना है गांव से आएंगे तो फिर उसके बाद कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है रखेंगे। और ये उस दिन का ये कल का क्लिप है, आज लोग को आज ब्लॉग मिलेगा। तो ये 30 तारीख का क्लिप है, दीदी 29 को गई थी, ये 30 का है। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कोई काम है, तो वही काम क्या है, ये थोड़ा बहुत इनको काम था और हम लोग को घूमना था तो वही गए थे। और शिवाय यहाँ पे जिद कर रहा है, इसको बर्फ़ का गोला खाना है, जबकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको जुकाम हुआ है। मेरा भी इतना खाने का बर्फ़ मन था लेकिन मैंने नहीं खाया, सॉरी आइसक्रीम खाने का मन था, कुल्फ़ी, लेकिन मैंने नहीं खाया कि ये भी खाएगा। और ये पता नहीं कैसा डोनट लेकर आया, उसी को खा रहा था, पूरा खाता नहीं है। ये बहुत सी चीज़ें खरीदवा तो लेता है पर खाता नहीं है, फेंक देता है। और जैसे कि अभी लीची लाया था, ये ब्राउनी लाया था, ये सारी चीज़ें खाता नहीं, ये सब बस शौक के मारे लाता है, नई नई चीज़ें देखकर फिर फेंक देता है। और ये गाइस ये 31 तारीख का क्लिप है। जैसा कि बताया शिवाय बीमार है तो शिवाय दवाई के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। और आते थैंक यू। कमेंट आप लोग जरूर किया कीजिए, इसलिए आगे भी कुछ अच्छा करने का समय मिलता है। तो शाम का टाइम है, फिर आप गए तभी मैं ये ब्लॉग को एडिट कैसे कहाँ जैसे यहाँ नहीं हो